गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा पिछले लेक्चर में हम क्लास 9th का मोशन कर रहे थे। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें की थी हमने। मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको समझते हैं आज क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। देखो बड़े ध्यान सभी। बेटा डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, द एक्चुअल लेंथ और पाथ कवर्ड बाय बॉडी। बट आगे पास है ना, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है, उसने जो एक्चुअल पाथ या लेंथ फॉलो किए ना, कवर किए, वो होता है उसका डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहे हैं ना, अगर उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है बेटा, जो डिस्टेंस हो क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी आपके पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस स्केलर क्यों है, क्योंकि बेटा आपके पास ये डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास डायरेक्शन डिपेंड करती है। भाई दोनों की एसिड क्या मीटर आपके पास है, भाई डिस्टेंस किस में करते हैं, मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट की हम मीटर में ही करते हैं आपके पास। भाई डिस्टेंस क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी। लेकिन डिस्टेंस क्या आपके पास डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पे, इसलिए क्या सिर्फ पॉजिटिव है। इट कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो जाए, तो इट कैन नेवर बी जीरो। जैसे आपका एग्जांपल है बेटा, एक बॉडी ऑब्जेक्ट है, ए टू बी मूव कर रही है, बी टू सी, सी टू डी। ये डिस्टेंस 10 मीटर का है, ये 5 मीटर का। मान लो कि रेक्टेंगल आपके पास है, आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए टू डी। तो क्या करो, ए टू बी 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कितना हो गया 25 मीटर। लेकिन अगर आपके पास सेम यही आपके पास पूछे इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में। इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है डी, तो ए डी फाइंड करोगे। ए डी क्या आपके पास 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया इसमें 5 मीटर। ठीक है, ये ए टू आपका पास डी है। बड़ा क्वेश्चन करते हैं पहले इसमें। बड़ा क्वेश्चन ये बोला, अ बॉय ट्रेवल्स 20 किलोमीटर नॉर्थ। देखो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होती है बताइए, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है। ठीक है, अब बॉय ट्रेवल्स 20 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है, 20 किलोमीटर नॉर्थ है, देन 30 किलोमीटर ईस्ट, 30 ईस्ट में, एंड देन 35 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ में नीचे आ जाएंगे 35 किलोमीटर, एंड देन 15 किलोमीटर ईस्ट अगेन, ईस्ट में दोबारा गया, एंड लास्ट 15 किलोमीटर नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ में गया। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है आपका, जो एक्चुअल पाथ अपने फॉलो किया है, तो 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 15, तो इनका सम करने में क्या आएगा आंसर 115 किलोमीटर। लेकिन पूछिए आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, कहाँ से, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पॉइंट क्या है ए है, फाइनल क्या है एफ है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपके पास। ये आपको मतलब एफ निकालना है। देखो ये जो पाथ 30, ये कितना होगा 30 होगा आपके पास, ये भी, ये कितना है 15, ये भी कितना होगा 15, तो 30 प्लस 15 45, तो आपके पास ए एफ क्या होगा 45 किलोमीटर। ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सेम है आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ही आपका ये। बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपके पास कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो क्या बोलता है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, और क्या इक्वल स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी बेटा कॉन्स्टेंट, कि आपके पास कोई बाइक है, अगर वो मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकंड है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास। बेटा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसे आता है हमेशा, ये डिस्टेंस एस किससे करते हैं हम, डिस्टेंस से, टी टाइम कैसा आएगा हमेशा ऐसे ग्राफ। ठीक है, स्लोप टाइप आएगा आपके पास। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपके पास कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है बेटा, वो जब इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे, किसमें, चाहे इक्वल टाइम में या नॉट इक्वल टाइम में, वो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है आपका स्पीड नॉट कॉन्स्टेंट होती है आपके पास, आपका जैसे स्पीड का इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है आपके पास। ग्राफ क्या आएगा ऐसे, डिस्टेंस टाइम का ऐसे कर्व आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आप कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, थैंक यू।